देखिए, इस समय हम लुधियाना शहर की गलियों में, बूढ़े दरिया के किनारे में और जगह जगह हम देख रहे हैं कि गौ माता जो है सड़कों पर घूम रही हैं। एक तरफ गौ माता की पूजा हो रही है, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं कि गौ भक्त गौ की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की जय जयकार हो रही है। लेकिन ये जो सड़कों पर गौ माता है, ये जो है इनकी किसी को कोई सुध नहीं है, इनकी कोई पूजा नहीं है, इनकी कोई देख रेख नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने जाने में लोगों को समस्या आती है, दुर्घटना का भय बना रहता है। और ये तो पशु है, बेजुबान है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इंसान तो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इनकी रक्षा कर सकते हैं, इनको सुरक्षित जो है सेफ स्थान पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम लोग ही ये जो गौ माता है, इसका जो ये गलियों में घूमती हैं, इनको बिल्कुल भी संरक्षण नहीं दे रहे, इनको गौशाला तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। सिर्फ हम लोग गौ माता के नाम पर जय जयकार तो करते हैं, लेकिन असल में गौ माता आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लुधियाना की सड़कों पर कैसे गौ माता घूम रही है और लोगों को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक तरफ गौ माता जो बड़े बड़े लोग हैं गौशाला में प्रोग्राम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो गौ माता है इसके बारे कोई किसी को चिंता नहीं है। और देखिए ये जो गौ माता है, अभी ये देखिए बिखर जा रहा है। और देखिए ये देखिए ये कैसे, ये देखिए ये कैसे जो ट्रक वगैरह जाते हैं तो कैसे इनकी जान को खतरा है। और देखिए सामने वो देखिए ये बछड़ा जो है, देखिए बिल्कुल टायर के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हम सब आपको दिखा रहे हैं कि जैसे गौ माता है, हम इसकी पूजा कर रहे हैं, पशुधन है, इसकी जो सुरक्षा है हम मानव लोग ही कर सकते हैं। एक तरफ गौ माता को हम लोग पूज रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों रुपए की खबरों में ऐड लग रही है, खबरें छप रही हैं कि गौ माता। लेकिन गौ माता हम आपको दिखा रहे हैं ये सड़कों पर बैठी है, ये कूड़ा कचरा खा रही है, ये प्लास्टिक खा रही है, और सर्दियों के बीच में बिना पानी के, बिना भोजन के ये सड़कों पर घूम रही हैं। तो इनकी किसी को कोई चिंता नहीं। देखिए ये किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, बेजुबान पशु हैं ये। कैसे लोगों को जाम लगते हैं, कैसे ये सड़कों पर घूम रही हैं। तो सबसे बड़ी गौ माता की सेवा यही है कि जितने पशु हैं ये, इनको सही जगह पर पहुंचाया जाए। और देखिए ये गौ माता हमारी यहाँ पर ये ट्रैफिक जाम कर रही हैं, सड़कों पर बैठी हैं, इनकी कोई पूजा नहीं है, इनको कोई पानी नहीं है, इनको कुछ खाने के लिए नहीं है। सड़कों पर जो कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक होता है, उसी को चुवा कर ये गुजारा करती हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ गौशाला में गौ की पूजा होती है, और दूसरी तरफ ये गौ माता जो हमारी सड़कों पर बैठी हैं, जो कूड़ा कचरा खाने पर मजबूर हैं। और कई बार तो उनको पानी भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो घरों के आगे बाल्टी रख देते हैं, ये पानी पीती हैं। तो हमारे समाज के लोग जो गौशाला में बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं गौ माता के, और सरकार भी गौ सेस ले रही है, गौ के नाम पर कर इकट्ठा कर रही है, करोड़ों रुपये सरकार के पास भी है। लेकिन ये देखें कहाँ कहाँ बैठी हैं, छाँव में, दरिया के किनारे के ऊपर, बूढ़े दरिया के किनारे के ऊपर, सड़कों के किनारे के ऊपर, सड़कों पर गलियों में ये मारी मारी घूम रही हैं। इन गौ माता के भी कोई ध्यान करे इनकी तरफ भी, और इनकी कोई पूजा करे, कोई उनको भी खाने के लिए दे। कोई ये तो प्लास्टिक खाती हैं, कूड़ा कचरा खाती हैं, सुबह से लेकर शाम तक मारी मारी घूमती हैं। ये किसी को क्या कहती हैं ये बोल नहीं सकती। इनको कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी भूख प्यास है, ये किसी को कुछ नहीं कहती। इनकी भी पूजा होनी चाहिए। ये देखिए ये गौ माता मेरे सामने खड़ी है, ये कुछ मांग रही है मेरे से, कुछ मुझे दो। कल गौ माता आपकी पूजा हो रही है, गोपाष्टमी आ रही है, आपको पूजा जाएगा। लेकिन सड़कों पर आप घूम रही हैं। गौशाला में जो गौएँ हैं उनको पूजा जाता है। हमारे हिंदू समाज में दिखावा ज़्यादा होता है, लेकिन जो धर्म की भावना लोगों के मन में कम है। देखिए ये सभी जितनी गौ माता हैं, जहाँ पर ट्रैफिक भी जाम होता है, सड़कों पर घूम रही हैं। और आगे धुंध का समय आने वाला है, इन पशुओं को क्या पता कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना। ये तो हमें मानव को सोचना होगा, इंसानों को सोचना होगा कि इनको हमें कहाँ संरक्षण देना है, कहाँ रखना है। तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है, ये समाज का कर्तव्य बनता है, ये जो पशुधन है इसको भी कहीं सुरक्षित स्थान पर गौशाला में छोड़ा जाए, रखा जाए, ताकि ये सड़कों पर ऐसे मारा मारा न घूमें। ये देखिए मेरे साथ गौ माता खड़ी है, ये पुली के ऊपर खड़ी है, ये चंदन नगर की तरफ सड़क जाती है। और ऐसी गौ माता हमारी सड़कों पर ना जाने कितनी घूम रही हैं।
और इन जितनी भी गौ माताएं जो मांग रही है कुछ मेरे से खाने के लिए, भूखी प्यासी ये सड़कों पर घूम रही हैं, हमारी जो गौ के प्रति जो भावना है, जो सेवा है, जो हमें गौ माता की पूजा करते हैं, ये सबसे बड़ी पूजा यही है कि इनको सुरक्षित स्थान पर इनके लिए गौशाला का इंतज़ाम किया जाए। और जो ठंड का मौसम आ रहा है इनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए ताकि ये जो गौ माता है जहाँ पर सुरक्षित रह सकें। इनको गौशाला बननी चाहिए और सरकार टैक्स ले रही है तो उस पर भी जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है सरकार के पास इन गौशाला पर खर्च किया जाए। तो आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, यही मेरी गौ माता के प्रति श्रद्धा है कि हम गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हमारा तभी बनता है जहाँ मैंने हम गौशाला में छोड़ें और सड़कों पर ये जो 12 गायें घूम रही हैं, प्लास्टिक खाती हैं, कचरा खाती हैं, उनसे ये बच सकें। और सरकार को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए कि गौ माता की पूजा, सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम जो गौ माता हैं इनको सुरक्षित स्थान पर भेजें। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।